हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुंदर सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को ये करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टेक दिस क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑफ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें ये जानना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, वो हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ओके, क्लियर है। दो एंगल का सम एडअप करके 180 डिग्री आ जाए, वो हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो इस सप्लीमेंट्री एंगल में बताया जा रहा है कि एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूस है और एक राइट है। ठीक है, राइट एंगल है। क्वेश्चन में बोला जाए इफ बोथ ऑफ देम एक्यूट। एक्यूट क्या होता है, एक्यूट एंगल हमारा वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल हमारा वो होता है जो मोर देन 90 डिग्री होता है, और राइट एंगल हमारा वो होता है जो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब इसका मतलब हम समझेंगे कि आखिर होता कैसे है, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक्यूट एंगल में लेके चलते हैं लेस देन 90 डिग्री, तो लेस देन 90 डिग्री हम करके पहले चेक करेंगे क्या वो सप्लीमेंट्री हो रहा है। तो नंबर 1 में अगर हम लेके चलते हैं लेस देन 90 डिग्री और दो एंगल का बात है, दो एंगल का बात है, क्या होता है सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। इसमें हम लोग को देखना है अगर लेस देन 90 डिग्री लेकर के चलते हैं तो क्या 180 डिग्री हमारा आएगा। देखते हैं, अगर लेस देन 90 डिग्री में 89 या 89 लेकर के चले तो क्या होगा, 178 डिग्री हो रहा है। मीन्स ये क्या है, एक्यूट एंगल का तो बोला है, लेकिन एडअप करके हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री नहीं आ रहा है। मीन्स ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर का नो। 1 नंबर का आंसर नो होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर एडअप करके लेस देन 90 डिग्री में अगर 89 को भी ऐड कर रहे हैं तो वो 180 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, अगर 87 भी करेंगे तो 180 डिग्री फॉर्म नहीं करेगा, और जब दो एंगल मिलके 180 डिग्री फॉर्म नहीं करेगा तो सप्लीमेंट्री वो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे एक्यूट एंगल का बात है, इसीलिए हम 90 डिग्री से कम लिए, क्योंकि एक्यूट एंगल कहता है लेस देन 90 डिग्री। जो भी एक्यूट एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, तो 90 डिग्री से कम अगर हम ले करके चले तो 180 डिग्री एडअप करके नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा है। ठीक है, ये 1 नंबर का हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में देखते हैं मोर देन 90 डिग्री। तो अगर मोर देन 90 डिग्री में कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो मोर देन 90 डिग्री में अगर हम 91 और 91 भी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 182 हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। सप्लीमेंट्री एंगल तो नहीं होगा ना, क्योंकि क्या 180 डिग्री आ रहा है। ये इक्वल तभी होगा जब ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि ये होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये नहीं हुआ, ये 182 हो गया। उसी तरह 92 भी लेके चलेंगे तो भी नहीं होने वाला है। ठीक है, 180 डिग्री का इक्वल वो नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा है। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा 2 नंबर का नो। आंसर 2 नंबर का नो होगा, इसका आंसर नो और इसका भी आंसर नो। ठीक है, अब आते हैं राइट एंगल में। राइट एंगल बोलता क्या है, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो इसको करके देख लेते हैं। इक्वल टू 90 डिग्री अगर हम दो एंगल लेते हैं, सपोज दैट, क्योंकि इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए हमारा कितना, 180 डिग्री आना चाहिए। तो क्या होगा, 180 डिग्री तो आ गया। मीन्स क्या, ये सप्लीमेंट्री एंगल है।
क्यों है ये तो पता चल गया। दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए तभी ये सप्लीमेंट्री होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल में क्या बोला जाता है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वल टू 90 डिग्री अगर हम रखते हैं वैल्यू इसका तो 180 डिग्री आता है। और जब 180 डिग्री आ रहा है दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये 3 नंबर का आंसर क्या होगा, यस। ओके, क्लियर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर तो लेस देन 45 डिग्री है, क्यों है वो हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। एज यहाँ क्वेश्चन बोला गया इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या 45 डिग्री से बड़ा होगा या इक्वल टू 45 डिग्री होगा या लेस देन 45 डिग्री होगा, इसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हम पहले देख लेते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे बनना चाहिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये है, मान लीजिए कि सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो दो एंगल का सम हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होता है, वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 45 डिग्री से अगर एक एंगल को, मान लीजिए दो एंगल है, दो एंगल है, ये 90 होना चाहिए, ठीक है। एक एंगल क्या है हम देख लेते हैं, 45 डिग्री से अगर ज्यादा रखते हैं 45 डिग्री से, तो 45 डिग्री से सपोज दैट 46 डिग्री रख देते हैं। दूसरा एंगल हमको पता नहीं है, दूसरा एंगल x मान लेते हैं, लेट द एंगल बी x, ठीक है। तो क्या होगा, x इक्वल टू 90, ये प्लस में है, इधर जाकर के माइनस में होगा 46। तो क्या होगा, 90 में से 46 गया, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 4 गया 4, ये 44 डिग्री हो रहा है, ठीक है, 44 डिग्री हो रहा है। तो इसमें क्या है, एक एंगल को जब हम एक एंगल बढ़ा लिए तो दूसरा एंगल हमारा छोटा आया, ठीक है। ग्रेटर देन 45 डिग्री लिए तो लेस देन 45 डिग्री आया। अरे बात समझ में ना, एक एंगल को 46 लिए, एक एंगल को बढ़ा करके लिए 45 से एक डिजिट बढ़ाए तो हमारा दूसरा एंगल जो है वो 44 आ गया, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री आया ना। हाँ, फिर से एक बार समझाते हैं, एक एंगल को हम बढ़ा लिए तो दूसरा एंगल छोटा आया, दैट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर एक डिग्री, यहाँ तो क्वेश्चन में जो बोला है बस उसी को हम फॉलो किए हैं। एक एंगल को अगर 46 ले रहे हैं तो दूसरा एंगल तो हमको पता नहीं था, दूसरा एंगल सपोज दैट हम x लिए, तो हमारा जो दूसरा एंगल x है वो हमारा 44 निकला। तो क्या हुआ, 46 प्लस 44 अगर हम करते हैं तो कितना होगा, 6 4 10 ये 90 डिग्री तो आया, लेकिन एक एंगल छोटा आया। आया समझ में ना, एक एंगल बढ़ा लिए तो दूसरा एंगल हमारा छोटा आया, बिकॉज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो इसीलिए लेस देन 45 डिग्री इसका आंसर हुआ, क्योंकि लेस देन 45 डिग्री आया। आई बात समझ में ना, एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है तो दूसरा एंगल को 45 डिग्री से कम होना पड़ेगा, तभी वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। ये बात को समझिएगा, एक एंगल जब 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा एंगल को 45 डिग्री से कम होना पड़ेगा, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आएगा। तभी तो बोला है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो हम ये बता दिए कि एक एंगल को 45 डिग्री से ज्यादा लेंगे तो एक एंगल को 45 डिग्री से एनी हाउ कम होना पड़ेगा, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना पाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाए, ठीक है।